हाय व्यूअर, मैं हूं नसीम खसार और आप देख रहे हैं बीकम जीनियस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में। किसी भी कंपनी में जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है लैपटॉप के अंदर या फिर एक्सेल के अंदर, आप कह सकते हैं। एक्सेल में हम प्रोडक्शन कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, मैनेज करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कॉमनली कैसे होता है आज मैं आपको बताने वाला हूं। और ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता है तो आप कहीं भी अच्छे से जॉब नहीं कर सकते। क्योंकि एक्सेल को आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपको एक्सेल की अच्छी नॉलेज है तो आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप प्रत्येक प्रकार का काम को मैनेज कर सकते हैं। तो यदि आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल बीकम जीनियस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि हम एक्सेल के ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के वीडियो लेकर आते रहते हैं। हम आपको जीनियस बना सकते हैं यदि आप हमसे जुड़े रहें। तो हमसे जुड़ने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं एक्सेल में। आपने YouTube वीडियो के थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा, वहाँ पर आपको इस तरह की सीट आपको मिली होगी। ठीक है, देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये सीट आपको देखने को मिली होगी। ये सीट कैसे बनाई जाएगी, कैसे काम करती है, वो सब हम देखेंगे इसमें, और ये काम कैसे कर रही है वो सब जानेंगे। इसको बनाया किस तरह से गया है वो भी हम इसमें आपको पूरी तरह से एक न्यू सीट बनाकर दिखाएंगे, और ये मैनेज कैसे की जाएगी ये भी बताएंगे। ये पूरी सीट ऑटोमेटिक है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर प्रोडक्शन की वैल्यू डालनी है और ये सब अपने आप कैलकुलेट होगा। यहाँ पर जो ये महीने हैं वो सब अपने आप कैलकुलेट होंगे, महीने अपने आप लेगा, महीने के दिन जो भी हैं, किस महीने में कितने दिन है वो सब यहाँ पर ऑटोमेटिक आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए कैसे करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर एक होम पेज बनाया है जिसकी मदद से मैं अपने किसी भी महीने का प्रोडक्शन देख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे मार्च के महीने का प्रोडक्शन देखना है, तो मैं यहाँ मार्च पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मैं मार्च की सीट पर आ गया हूँ। यहाँ पर एक बटन दिया है, यदि आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये होम का आइकन है, जस्ट क्लिक करूँगा तो मैं अपने होम पे ही आ जाऊंगा। इसी तरह से यदि मैं अप्रैल पर क्लिक करता हूं तो मैं अप्रैल की जो सीट है मेरी प्रोडक्शन की, मैं उस पर पहुंच जाता हूं और वहां पर भी आपको ये बटन मिलता है। तो ये मैंने कैसे मैनेज किया है, मैं सबको ये सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए मैं एक न्यू फाइल लेता हूं, यहाँ से मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक्सेल 2013 पर क्लिक करके न्यू फाइल लेता हूँ। ये मेरे पास न्यू फाइल आ गई। सबसे पहले मुझे इस फाइल को सेव करना होगा। ये मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ और यहाँ से डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन 2। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया। अब सबसे पहला काम हमारा है महीना। किस महीने का हम प्रोडक्शन की डिटेल बनाने जा रहे हैं। हमें सिर्फ एक महीने की प्रोडक्शन की सीट बनानी है, उसके बाद सेम आप उसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ, जिसकी मदद से हम एक एडवांस सीट बनाने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैंने इसको मिनिमाइज किया। सबसे पहले ये फॉर्मूला क्या करता है आप समझ लीजिए। ये फॉर्मूला इस सीट के नाम को गेट करता है, फैच करता है। आप इस सीट का जो भी नाम देंगे वो यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंटर किया। देखिए अब आप देख सकते हैं जो भी इस सीट का नाम है वही यहाँ पर आ गया। मान लीजिए मुझे जनवरी के लिए ये बनाना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जनवरी। ठीक है, एंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ पर जनवरी आ गया। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, हम जो काम करने वाले हैं हम इसी जो ये हमने जनवरी लिखा है, जो कीवर्ड हमने लिखा है, इसी कीवर्ड के आधार पर हमारी पूरी सीट काम करेगी। और ये कीवर्ड कहाँ से आ रहा है, ये कीवर्ड आ रहा है आपकी सीट के नाम से। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी सीट का कोई भी नाम गलत ना हो। अगर आपने सीट का नाम गलत कर दिया तो आपकी पूरी सीट गलत हो सकती है। ठीक है, आप सीट को लॉक भी कर सकते हैं, लॉक करना मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको पहले मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रोडक्शन डिटेल ऑफ मंथ। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया और यहाँ पर आ गया जनवरी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट भी होंगे, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग प्रोडक्शन होगी। तो मैं यहाँ से उन डिपार्टमेंट को सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, टाइम को बचाते हुए, आपका टाइम भी बचेगा और मेरा टाइम भी बचेगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके इसको मैंने पेस्ट कर दिया और इसको डबल क्लिक करके मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। ये हो गया।
चलिए अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको मैं देखिए मुझे प्रोडक्शन देखना है पूरे महीने का। तो पूरे महीने के लिए पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि उस महीने की पहली तारीख क्या है और उस महीने की आखिरी तारीख क्या है, क्योंकि कुछ महीने 30 तारीख के हैं तो कुछ 31 के हैं तो कुछ 28 या 29 का भी हमारे पास महीना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं महीना ले लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट वैल्यू, ठीक है, डेट वैल्यू, और उसके बाद ब्रैकेट बंद। आपको डेट देनी है, डेट कौन सी देनी है, देखिए यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पर मुझे देनी है डेट 1, क्योंकि मुझे जो महीना स्टार्ट करना है वो 1 तारीख से स्टार्ट करना है। यदि आप महीने की किसी बीच तारीख से भी स्टार्ट करना चाहो तो यहाँ 1 की जगह वो तारीख दोगे जिस तारीख से आपको स्टार्ट करना है। मैं अभी 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो देना है मुझको, और यहाँ पे मुझको ये एंड का साइन लगाना है। उसके बाद यहाँ पर उस महीने का नाम जो हमने यहाँ से फैच किया हुआ है, उसके बाद एंटर, और ये एंटर हो गया। अभी देखिए एक्सेल में आपको एक नंबर फॉर्मेट दिया है, आपको इसको राइट क्लिक करके सेल फॉर्मेट में जाना है। कमेंट गलत हो गई, इसको डिलीट करते हैं। देखिए यहाँ से राइट क्लिक करके आपको जाना है फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल में आपको यहाँ से मिलेगा डेट का मेन्यू। इस डेट के मेन्यू में आपको बहुत तरह की डेट मिलेगी, अलग अलग फॉर्मेट में मिलेगी। आप जो चाहें वो फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से चूज किया ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कर दिया ओके, हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 या ऐसा कुछ बीच में ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं दूसरी डेट, एंड वाली डेट, ठीक है, जो लास्ट वाली महीने की डेट होगी। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एंड ऑफ मंथ, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट डेट हमारी कौन सी है, ये वाली स्टार्ट है। उसके बाद महीना हमें यदि एक ही महीने का डिटेल निकालनी है तो यहाँ पे आपको देनी होगी 0, ठीक है। लेकिन यदि आप एक ही सीट पर एक से अधिक महीने को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंडेक्स नंबर बढ़ाते जाएंगे, 0 के बाद 1 2 3 ऐसे बढ़ाएंगे तो नहीं महीने बढ़ते चले जाएंगे। और इसको मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने एक ही महीने की बात की है। अब मुझको क्या करना है, इसकी फॉर्मेट भी नंबर वाली आ गई, तो मुझे क्या करना है, इसी फॉर्मेट को इस पर अप्लाई करना है। तो मैं इसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकता हूँ और इस पर पेंट कर सकता हूँ। अब देखिए ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का मुझे ये डिटेल बनाना है, प्रोडक्शन का शीट बनानी है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास में महीना भी आ गया, किस डेट से किस डेट तक लेना है वो भी आ गया। अब हमें यहाँ पर एक तो डेट लिखनी है 1 2 3 4 करके, और उसके बाद उस तारीख को क्या दिन था ये भी लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिखते हैं। डेट के लिए इक्वल दबाया और उसके बाद ये फर्स्ट डेट मैंने एंटर कर दी, तो ये हमारे पास में डेट आ गई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है और यहाँ से जाना है फॉर्मेट सेल। और मुझे यहाँ पर पूरी डेट नहीं चाहिए, केवल न्यूमेरिकल चाहिए, केवल 01 02 03 ऐसा कुछ चाहिए। तो मैं यहाँ से कस्टम को चूज करूंगा और जो ये फॉर्मेट लिखा हुआ है उसको यहाँ से क्लियर कर दूंगा। और मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा DDD, ठीक है। क्या करना है, टाइप DD, ओके। DDD हम करते हैं किसी डेट के दिन को निकालने के लिए, ठीक है। अभी ये हो गया। उसके बाद अगली डेट जो होगी वो 02 होगी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इफ का फॉर्मूला हम लगाएंगे। इफ इक्वल्स टू ये वाली डेट यदि छोटी होगी किस डेट से, इस महीने, क्योंकि हम पूरे महीने का निकाल रहे हैं तो हमें जब तक डेट को आगे बढ़ाना है जब तक उस महीने की आखिरी तारीख ना आ जाए। ये हो गया। इसको हमें फिक्स करना होगा, F4 की मदद से फिक्स कर देना है, क्योंकि ये डेट हम हर सेल के लिए अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि आगे जो सेल आएगी 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख वो सब इसी से काउंट होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हो गया। उसके बाद अगर ये छोटा रहता है तो हमें क्या करना है, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये वाली जो डेट है इसमें 1 प्लस करके लिखना है और अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, ये फिर वही नंबर आया है, मुझे फिर वही काम करना होगा। यहाँ पर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर को चूज किया और इस पर इसकी फॉर्मेट पेंटिंग अलाउ कर दी। अब देखिए यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए कब तक बढ़ाना है हमको आगे, जब तक हमारे पास में 31 तारीख ना आ जाए। देखिए ये फॉल्स हो गया क्योंकि 31 से आगे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 31 हमारी लास्ट डेट थी। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको जो कॉलम है हमारे, इनकी जो विड्थ है, जो इनकी चौड़ाई है, उसको मैनेज कर लेते हैं। चौड़ाई को मैनेज करने के लिए मैंने सभी को सिलेक्ट किया और यहाँ से या तो आप डबल क्लिक कर दीजिए तो
ये आपका मैनेज हो जाएगा, जितनी भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और उसके अलावा आप यहाँ फॉर्मेट में जाकर यहाँ से कॉलम विद को चूज कर सकते हैं और कॉलम विद में आप अपने अनुसार यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 3.0 और एंटर करता हूँ, तो देखिए 3.0 काफ़ी है। आप बढ़ाना चाहे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बढ़ाई लेता हूँ, थोड़ी बढ़ाता हूँ, कुछ कम लग रही है मुझको कॉलम विद, तो मैं यहाँ पर 3.9 कर लेता हूँ। ओके, काफ़ी ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये और ये जनवरी जो लिखा हुआ था और ये थोड़ा गड़बड़ा गया है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ मर्ज और इसी तरह से मैं इसको भी यहाँ से मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बीच में मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, 2, ठीक है। थोड़ा इसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा, ठीक है, बाद में करते हैं मॉडिफाई, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे दिनों के नाम भी चाहिए। दिनों के नाम के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पर देखिए वैल्यू, आपको वैल्यू क्या देनी है, जो आपकी वैल्यू नीचे है ये वाली, इसी कॉलम की वैल्यू जो हमारी डेट लिखी हुई है इसी में है, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट, फॉर्मेट टेक्स्ट में हम यहाँ पर दिनों का नाम चाहिए, तो दिन के नाम के लिए हम यहाँ पर 3 बार डी प्रेस करेंगे और उसके बाद इसको एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 1 तारीख को वेडनेसडे है और इसको मैं ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करके इसमें कलर भी फिल कर देता हूँ। ये देखिए ये कलर फिल हो गया और यहाँ से इसमें कलर कर लेते हैं दूसरा। अब देखिए पूरे यहाँ से मैं पूरे को बॉर्डर दे देता हूँ, यहाँ से मैं ये बॉर्डर, ठीक है, और इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, ये हम प्रोडक्शन बना रहे हैं, इसका मतलब किसी भी कंपनी में आप प्रोडक्शन की डिटेल बनाएंगे तो वहाँ पर संडे की छुट्टी रहती है, तो हम यहाँ पर संडे को हाईलाइट करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर सभी को सेंटर में कर देता हूँ, जो भी हम टेक्स्ट इनपुट करेंगे वो सब सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहले तो हम इसको हाईलाइट करते हैं। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी संडे आए उस संडे को हाईलाइट किया जाए रेड कलर से, तो मैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और यहाँ से आपका एक तरीका तो है ये वाला हाईलाइट सेल्स रूल, और यहाँ से टेक्स्ट एंड कंटेंट, और यहाँ से आपको इक्वल्स टू लिखना होगा वह टेक्स्ट जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। तो संडे को मुझे हाईलाइट करना है, यहाँ पे संडे लिखा, और उसके बाद यहाँ से पहले से प्री डिफाइन कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखिए लाइट रेड, फिल द डार्क रेड, ये पहले से है, देखिए आप देख सकते हैं ये पहले से प्री डिफाइन है, ठीक है। लेकिन यदि आपको कुछ अलग करना हो तो आप यूज़ करेंगे कस्टम फॉर्मेट, जैसे मैं कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर जैसे ही संडे लिखा हुआ हो किसी सेल में तो उसमें क्या होना चाहिए, रेड कलर फिल होना चाहिए, और साथ ही साथ फॉन्ट जो है वो बोल्ड होना चाहिए। बोल्ड चलो सभी हैं, बोल्ड कर सकते हैं आप। यहाँ से कलर भी चेंज करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर वाइट कलर कर दे टेक्स्ट का और ओके करें। अब देखिए जैसे ही मैंने ये कमांड दी, आप देख सकते हैं जहां पर भी संडे लिखा हुआ था वहां पर उसकी बैकग्राउंड रेड हो गई है और उसका टेक्स्ट का कलर आपका वाइट हो गया है। ये सब हो गया। चलिए अब यही कंडीशन मैं चाहता हूं कि यहाँ जो ये पूरा कॉलम है ये भी पूरा रेड होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रेड होना चाहिए और ये भी पूरा रेड होना चाहिए, और कोई भी महीना हो उसमें जहाँ पर भी संडे आए वो सभी कॉलम रेड हो जाने चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे वो देखिए। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ किसी भी सेल जो स्टार्टिंग सेल है मैं इसको क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से हम करेंगे न्यू रूल पर क्लिक, और उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे एंड में है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर मुझे क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे एड्रेस देना है उस सेल का जहां से हम इसको कंपेयर करने वाले हैं। जस्ट मैंने इसको क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर $2 के चिन्ह आ गए हैं, इसका मतलब केवल एक सेल ही हमारी फिक्स हुई है। F4 की मदद से मैं यहाँ $6, इसका मतलब ये पूरी रो फिक्स हो गई है, ठीक है, पूरी रो फिक्स हो गई है। अब उसके बाद हमें इक्वल्स टू क्या करना है, हम चाहते हैं कि जब भी यहाँ ऊपर की तरफ संडे लिखा हुआ हो तो क्या होना चाहिए, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करते हैं फिल, और ये हो गया आपका रेड कलर और ये हो गया ओके, ठीक है। फिर मैं ओके कर देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर वेडनेसडे है तो इस सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि यहाँ पर वेडनेसडे है ना कि संडे, लेकिन जब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा तो अब आप देख सकते हैं जहाँ पर भी संडे है, ठीक है, वहीं पर रेड हो गया। अब मैं इसे नीचे की तरफ यदि ड्रैग कर दूँ तो आप देखेंगे ये नीचे तक ही आपका ड्रैग हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा का पूरा कॉलम, ये संडे पूरा का पूरा कॉलम आपका
रेड हो गया, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये पूरा रेड है। अब आप यहाँ पे प्रोडक्शन चढ़ा सकते हैं। मैं प्रोडक्शन चढ़ाने के लिए एक रैंडम फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, जो एक्सेल का फॉर्मूला है। देखिए रैंडम फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं, एंटर, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे ये कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर रैंडमली यहाँ पर प्रोडक्शन की डिटेल चढ़ा दी है। मैं इसको यहाँ से हाईलाइट करना चाहूँ तो हाईलाइट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से हाईलाइट मैं इस कलर से कर लेता हूँ, कोई भी कलर ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये कलर हमने ले लिया। अब इसके बाद यहाँ रैंडम नंबर यहाँ पर भी आ गए हैं, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ नंबर में नहीं डाल सकता, क्योंकि संडे में कोई भी कंपनी क्लोज रहती है। आपको जिस दिन भी कंपनी क्लोज रहती है आप उसी दिन को हाईलाइट कर सकते हैं। आप जिसको जो बताया गया है उसी के हिसाब से आप काम करिए, ये बढ़िया तरीका है। ये देखिए अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर संडे को हाईलाइट किया था, यदि आप चाहते हैं कि हर दिन को अलग अलग कलर से हाईलाइट किया जाए तो आप सेम वही करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और उसके बाद आपको यहाँ से न्यू रूल या फिर ये वाला यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए ये तो हो गया, आपका प्रोडक्शन हमने चढ़ा दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे आपको हमने थंबनेल में दिखाया हुआ है या फिर हमने पहले सीट को बनाया हुआ है, ऐसा ही हम इसको भी कर लेते हैं। इसको मर्ज किया हुआ है, कंट्रोल बी से इसको बोल्ड किया और इसके साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह मैं इसको भी बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मर्ज कर लेते हैं। पहले यहाँ तक मैंने इसको मर्ज किया और कंट्रोल बी की मदद से बोल्ड और इसको सेंटर में कर लेते हैं, और यहाँ से मैंने इसके भी साइज को बढ़ा दिया है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी करते हैं, कंट्रोल बी और यहाँ से इसके साइज को बढ़ाते हैं, इसको सेंटर में कर लेते हैं, ये हो गया। और इसी तरह से ये भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको भी बोल्ड और इसको सेंटर में कर लेते हैं, ये हो गया। इसको थोड़ा साइज को बढ़ा लेते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसके कलर को थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। मैं यहाँ से इसके कलर को ये कर लेता हूँ और यहाँ से इसको बॉर्डर दे देता हूँ। इसी तरह से इसका कलर भी चेंज करता हूँ, इसके कलर को मैं येलो कलर और इसका मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ। इसी तरह यहाँ पर भी ले लेते हैं, यहाँ पर येलो और ये बॉर्डर, और इसी तरह से यहाँ पर येलो और ये बॉर्डर। बीच में मैंने ब्लैक कलर दिखाया होगा तो मैं यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ, ये ब्लैक कलर हो गया। और टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से वाइट ले सकते हैं, जो आप चाहें वैसा ले सकते हैं। देखिए अब ये खूबसूरत लग रहा है काफ़ी। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पर 2 कॉलम और लेता हूँ। एक कॉलम तो हम लेते हैं टोटल का, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल, पहले इसको मर्ज कर लेते हैं, ये मर्ज हो जाएगा और यहाँ से ये भी मर्ज करना होगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल, ठीक है, ये हो गया टोटल। और उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑर्डर, ठीक है, आपको कितना ऑर्डर मिला हुआ है और आपने उसमें से कितना बनाया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कलर फिल कर देता हूँ, यहाँ से ये कलर फिल, कंट्रोल बी, और यहाँ से मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ और इसको सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ से नीचे तक इसको बॉर्डर देंगे और यहाँ से मैं इसको बॉर्डर, ठीक है, और इसको सेंटर भी, ठीक है। अब देखिए आपने टोटल कितना प्रोडक्शन किया है, कितना आपने माल बनाया है, उस सब को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम का, वो तो आप जानते ही होंगे। लेकिन सम का एक तरीका है लगाने का, यदि आप ऑल्ट के साथ इक्वल की दबाएं तो ये ऑटोमेटिक भी ले लेता है। कभी कभी इसमें चूक भी रह जाती है। देखिए अब इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक लिया है तो हम ये नहीं लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर ये गैप ना होता तो ये डायरेक्टली यहाँ से लेकर यहाँ तक ही टोटल कर देता, अल्ट के साथ यदि हम प्लस वाली की दबाएं तब, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, सम, और यहाँ से हम इसको एक रेंज देते हैं। मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी एक रेंज दे दी, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको एडजस्ट करना है, डबल क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और ये नीचे तक अप्लाई हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ये होगा। कंट्रोल बी की मदद से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ऑर्डर आपका मान लीजिए 1739 है, आपका ऑर्डर कुछ भी था, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये और प्लस ये कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको आगे प्लस कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया, कंट्रोल एस, और ये मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। ये आपकी सीट प्रोडक्शन वाली तैयार हो चुकी है। आप इसमें कलर फिल कर दीजिए। ये मैं यहाँ से यही वाला कलर, पहले वाला जो हमारा अदर बैकग्राउंड में लगा हुआ है, वही कलर यहाँ से फिल कर देता हूँ। ये कलर कौन सा था, ये वाला, ठीक है, ये हो गया। ये हमारी प्रोडक्शन की सीट तैयार हो चुकी है।
अब ये हमने जो बनाई है ये केवल जनवरी महीने की प्रोडक्शन शीट है। अब हमें यदि अलग अलग महीने की बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन कॉपी अभी मैं नहीं करूँगा, अभी मुझे एक होम भी बनाना है जहाँ से मैं पूरे महीने को मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी महीनों को कंट्रोल करूँगा। किसी भी बटन पर क्लिक करके मैं किसी भी महीने पर जा सकूँ। तो उसके लिए मुझे एक होम बनाना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मुझे एक न्यू शीट लेनी है और इसका नाम मैं लिख देता हूँ होम, ठीक है। ये मैंने इसका नाम लिखा होम, ठीक है। ये होम को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख लेता हूँ और इस होम को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये देखिए यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ जैसे बिकम जीनियस, ठीक है। बिकम जीनियस प्राइवेट लिमिटेड, ओके, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं इसको थोड़ा साइज को इसको बढ़ा लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा कलर दे देता हूँ, ये मैं कलर ये वाला और यहाँ से बॉल, और इसी तरह से यहाँ से मैं एक इसको फिर मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्शन डिटेल ऑफ 2020, ठीक है। ये कर लिया मैंने। इसको भी ऐसे ही करते हैं, थोड़ा इसको अच्छा सा बना देते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। कंट्रोल बी और इसको मैं कलर दे देता हूँ, मान लीजिए कोई भी कलर आप दे लीजिए, जैसे कि मैं देता हूँ ये वाला कलर, ओके। उसके बाद इसको बॉर्डर दे दिया मैंने। अब यहाँ पर मुझे कंट्रोल करना है सभी महीनों को, तो मैं यहाँ पर ये थोड़ा एरिया लेकर इसको मर्ज कर लेता हूँ, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। मैंने मर्ज किया। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ बटन बनाने हैं, तो बटन के लिए मैं यहाँ पे शेप का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ से मैं ये शेप लूँगा और यहाँ से इस शेप को मैंने ये साइज दे दिया और इसमें मैं लिखता हूँ जनवरी, ठीक है, ओके। ये जनवरी हो गया। इसको सिलेक्ट करके इसको सेंटर में करने के लिए आप इसके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और होम पर जाकर आपको ये सेंटर में करना है और जो साइज आप इसका लेना चाहते हैं वो साइज आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से साइज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये इतना रखते हैं, ठीक है। अब इस शेप का आपका जो इसको मॉडिफाई करके आप एक बटन का आकार दे सकते हैं। यहाँ पर आप ड्राइंग बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इसका कलर ले लेता हूँ रेड और यहाँ मैं इसकी आउटलाइन इसको नन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं 3D इफेक्ट देता हूँ इसको, एक ये वाला या फिर ये वाला, कोई भी आप 3D इफेक्ट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो भी सही लगे वो ले लीजिए, मुझको लग रहा है ये वाला सही, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसकी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल डी, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे रखा, कंट्रोल डी और कंट्रोल डी। अब मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 12 महीने होते हैं एक साल में। कंट्रोल डी की मदद से मैंने ये सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। कंट्रोल डी की मदद से मैंने फिर सिलेक्ट किया और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब देखिए सभी में जनवरी लिखा हुआ है और लेकिन आपको यहाँ पे इनको एडिट करना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फरवरी, ठीक है, फरवरी, और यहाँ पे लिखते हैं हम मार्च, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अप्रैल, ठीक है। अभी देखिए मैं 4 महीने की बना रहा हूँ, आप इसी तरह 12 महीने यहाँ पर सबको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मुझे चाहिए एक बटन जिसकी मदद से मैं इस सीट पर से वापस इस होम पर आ सकूं। उसके लिए मैं इस सीट पर एक बटन रखता हूं। उस बटन के लिए आप गूगल का फ़ायदा ले सकते हैं। गूगल की मदद से कोई आप पिक्चर डाउनलोड कर लीजिए। मैंने एक पिक्चर ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है आपके लिए। मैं यहाँ सीधा इंसर्ट पर क्लिक करके और यहाँ से मैं पिक्चर को चूज़ करूँगा और यहाँ डेस्कटॉप पर मेरी एक पिक्चर पड़ी हुई है, ये वाली पिक्चर, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए पिक्चर आप कोई भी ले सकते हैं, आप ये सिंपल पिक्चर है, आप जैसी पिक्चर चाहें वो ले सकते हैं। मैं यहाँ से छोटा सा ये आइकन बनाता हूँ और इस आइकन को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। और इस आइकन पर मुझको एक लिंक करना है ताकि मैं इस सीट पर रहते हुए इस पर क्लिक करूं तो मैं कौन सी टैब पर पहुंच जाऊं, इस वाली सीट पर पहुंच जाऊं जहां से मैं अपनी पूरी सीट को कंट्रोल कर रहा हूं। तो मैं यहां से क्या करूंगा, ये जनवरी वाली सीट पर जाऊंगा और इसको करूंगा हाइपरलिंक। राइट क्लिक करके मैं यहां से एक हाइपरलिंक, ये मिल जाएगा फीचर आपको, और यहाँ से देखिए ये वाला आपको फीचर चूज करना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ से होम को चूज करना है क्योंकि हमें यहाँ पर क्लिक करने पर होम पर जाना है। तो यहाँ से ओके किया, ठीक है। अब देखिए
जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो कहाँ पर आ गया, होम पर। तो मैं अब क्या करता हूँ, अभी मेरे पास में एक सीट है केवल जनवरी की, मुझे और भी सीट बनानी है। तो अब क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मूव और कॉपी करेंगे। यहाँ पर करना है मूव एंड एड और यहाँ पर करना है आपको क्रिएट ए कॉपी। जस्ट क्लिक किया, उसके बाद फिर राइट क्लिक किया, मूव एंड कॉपी और यहाँ पर मूव टू एंड और यहाँ पर आप चूज करें क्रिएट ए कॉपी। मैं केवल 4 महीने की आपको बनाकर दिखाऊंगा, बाकी आप अपने आप बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम जो कंट्रोल कर रहे हैं अपनी पूरी सीट को वो यहाँ से कर रहे हैं। यदि यहाँ पर महीने का नाम सही होगा तो वो यहाँ पर भी सही जाएगा और यहाँ पर सही जाएगा तो आपको पता ही है कि जितना भी हमने काम यहाँ सीट पर किया हुआ है वो सब यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है। ये जो डेट आई है वो भी यहाँ से आई है, ये वाली डेट यहाँ से आई है और यहाँ पर जो ये आया है डाटा वो सब यहाँ से है। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि आपकी जो सीट डिपेंड करती है वो करती है यहाँ से। जो नाम यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पर महीने का नाम सही होगा तो आपकी सीट सही होगी, वरना ये गलत हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, सीट को आप लॉक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले क्या करते हैं, आगे समझते हैं। देखिए जनवरी है, यहाँ पर लिखा हुआ है जनवरी 2। जनवरी 2 कोई महीना नहीं होता है, तो क्या हुआ यहाँ पे सब देखिए गलत हो गया। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना होगा फरवरी, FEB भी लिख सकते हो या पूरी फरवरी भी, ठीक है। ये लिख दिया मैंने फरवरी। अब देखिए जैसे मैं फरवरी लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। देखिए फरवरी के महीने में सब सही हो गया। इसी तरह मैं इसको भी करता हूँ मार्च, ठीक है, मार्च, ये हो गया मार्च। देखिए मार्च अपने आप सही हो गया। इसी तरह से अप्रैल, ये देखिए जैसे मैं अप्रैल लिखूंगा तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये पूरी सीट यहीं से डिपेंड करती है, यहीं से कंट्रोल हो रही है, तो यहाँ पर सही होगा तो पूरी सीट सही होगी। आप यहाँ पर केवल APR भी लिख सकते हैं लेकिन कुछ और नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप शॉर्ट नाम लिख सकते हैं, जैसे जनवरी का JAN, फरवरी का FEB, ये लिख सकते हैं लेकिन कुछ और नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए अब हमें कंट्रोल करना है यहाँ से, होम से। हम क्या करते हैं, जनवरी के लिए यहाँ पर बटन पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं जनवरी के बटन पर क्लिक करते ही हम जनवरी वाली सीट पर पहुंच जाए, तो उसके लिए हमने फिर हाइपरलिंक का यूज किया और यहाँ पे आपको ये चूज करना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। उसके बाद जनवरी, यहाँ पर ये रही सीट, उसके बाद ओके कर दिया। फरवरी के लिए यहाँ पर राइट क्लिक किया, फिर ऐसे ही करेंगे हाइपरलिंक और यहाँ पर हम चूज कर लेंगे फरवरी को, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइपरलिंक और यहाँ से हम कर लेंगे चूज मार्च को, क्योंकि हम मार्च को कर रहे हैं। ये हो गया। इसी तरह अप्रैल, राइट क्लिक किया और हाइपरलिंक और यहाँ पे हो गया आपका ये अप्रैल, ओके किया। अब देखिए कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव कर लिया। अब आप देखेंगे मुझे जाना है मार्च की सीट पर, मैंने क्लिक किया तो देखिए मैं मार्च में आ गया। यहाँ पर ये होम बटन है, इस पर क्लिक किया तो मैं अपनी होम टैब पर आ गया, होम सीट पर आ गया, जहाँ से मैं पूरी कंट्रोल कर रहा हूँ। इसी तरह मार्च पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं मार्च वाली सीट पर आ गया। होम पर क्लिक किया तो मैं होम पर आ गया। तो ये इस तरह से आप आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सीट है प्रोडक्शन की, आप इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको सिंपली बनाना सिखाया है। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और हम एक्सेल के इसी तरह के वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करते हैं। यदि आप एक जीनियस बनना चाहते हैं कंप्यूटर में या फिर एक्सेल में तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप हमसे लगातार जुड़े रहें और आप एक्सेल में जीनियस बन सकें। तो चलिए अब ये भी बता दूं मैं आपको कि प्रोडक्ट आपको कैसे करनी है। मान लीजिए अब देखिए यदि आपको सीट को प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट पर आपको क्लिक करना है और प्रोटेक्ट सीट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड 111 दे देता हूँ, उसके बाद ओके किया, उसके बाद आपको कंफर्म करना है पासवर्ड, यहाँ पर 111 किया और ये ओके कर दिया। तो आपकी सीट अब ये प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब इसको कोई भी एडिट नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिए ठीक है, इस तरह से आप सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी आपको आ रही हो किसी भी तरह से, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपकी कमेंट के माध्यम से जरूर प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा।